अमेज़न को छोड़े हुए आज 7 महीने हो चुके हैं और इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। एक कंपनी भी बनाई, मल्टीपल लोगों से बात की। पहले जो माइंडसेट था अब बिल्कुल ही वो चेंज हो गया है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि मैंने इन 7 महीनों में क्या किया, अमेज़न के बाद अब लाइफ कैसी है। मैं फ़िलहाल किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ, तो अपना पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, क्या कर रहा हूँ और अब क्या आने वाली हैं चीज़ें। अब अमेज़न क्यों लीव किया था मैंने, ये तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता वो एक बार ये वीडियो देख सकते हो। बाकी मोटा मोटा यही था कि अमेज़न के साथ साथ मैं अपनी यूट्यूब को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। 2 सोर्स ऑफ इनकम कुछ ऐसा हो गया था और ये लीगली नोटिस आया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे चॉइस दी गई कि या तो कंटिन्यू करो अमेज़न के साथ या फिर यूट्यूब के साथ कंटिन्यू करो। और यहाँ पर एक बहुत हार्ड चॉइस थी, लेकिन मैंने यही चूज़ किया कि ठीक है यूट्यूब के साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कमिटमेंट मैंने उस टाइम पर दे रखे थे आप लोगों के साथ। और मुझे ये लगा कि अगर मैंने ये चीज़ छोड़ दी तो काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पर ट्रस्ट जो एक तरीके से था ना बना हुआ, वो वहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा। वो नहीं चाहता था मैं। अब ये सब तो ठीक है। 1 हफ्ते तक घर वालों ने भी पूरा साथ दिया, एकदम फुल पम्प डंप है सबके सब और फुल एनर्जी के साथ कि ठीक है कर लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन अब फिर फाइनली घर वाले भी मतलब होने लगा था ना कि अब क्या कर रहे हो, ठीक है पैसे कहाँ से कमाओगे, अब क्या मतलब क्या करना क्या है। और उस टाइम पर ऐसा था यार कि यूट्यूब से भी कुछ ज़्यादा अर्निंग आ नहीं रही होती थी। मतलब मैंने बताया भी था कि अमेज़न की अर्निंग का 1/4 मैं यूट्यूब से कमा रहा होता था उस टाइम पर। कुछ प्रमोशंस वगैरह मैं नहीं करता था उस टाइम पर यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत कम अर्निंग थी और खर्चे उतने ही हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है अब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ और जॉब्स के लिए। तो फिर रेफर वगैरह के लिए मैंने स्टार्ट किया। लेकिन साथ ही साथ ना मैं अपने कुछ दोस्तों से भी बातें कर रहा था, अपने भाई के साथ भी बात करता था। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स काफ़ी सारी आती थी और लगता था कि यार खुद का कुछ करना है, खुद की कुछ कंपनी बनानी है। और उसी के लिए एक बार क्या हुआ ना, एक आइडिया आया मन में। ऐसे हम घूम रहे थे तो एक आइडिया आता है और उसके आइडिया के अराउंड हमने जब सोचा ना तो हमें लगा यार ये तो मतलब नेक्स्ट $1 बिलियन आइडिया हो सकता है। और ऐसा होता भी हम में से काफ़ी सारे लोग साथ ना कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमें लगता है कि भाई यही है बस, अब यही नेक्स्ट $1 बिलियन आइडिया, इसको तो करना चाहिए, किसने किया क्यों नहीं है। और आइडिया बहुत सिंपल सा आइडिया था। मैं बेसिकली चाहता था कि कोई भी एजुकेशनल कंटेंट हो वो अपने फ़ोन में लोग 1 मिनट के अंदर पढ़ सकें। अब यहाँ पे जो कंटेंट डाल रहे होंगे वो लोग ही डाल रहे होंगे और जो कंज्यूम कर रहे होंगे वो भी लोग ही कर रहे होंगे। तो बेसिकली कम्युनिटी बन जाए जहाँ पर आप 1 मिनट के अंदर कोई भी चीज़ पढ़ सको। आइडिया बहुत सिंपल था और मैंने इसके अराउंड अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, तो बाय द वे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके उसको ज्वाइन करो, क्योंकि आपको वहीं पे पता चलती हैं सारी चीज़ें। मैं इतनी ज़्यादा ओपनली काफ़ी बार चीज़ें यूट्यूब के ऊपर नहीं बता रहा होता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों के फीडबैक ले रहा होता हूँ। तो मैंने वहाँ पर एक फॉर्म डाला, लोगों से फीडबैक लिया कि क्या ये सही रहेगा, क्या आप लोग इसे यूज़ करोगे। तो काफ़ी सारे फीडबैक आए कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। कुछ लोगों का आया कि नहीं यार ये क्या ही कर रहे हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार करना तो है कुछ। तो अब मैंने बोला कि अब मुझे जॉब करनी है या फिर मैं ये अपना खुद का कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अगर मैं जॉब कर ली तो ये जो चीज़ है ना ये फिर मैं कर नहीं पाऊंगा यार। अंदर से एक ऐसा रहेगा कि एक आइडिया था लेकिन वो मैंने फिर किया नहीं। तो फिलहाल मैंने बोला कि नहीं, घर वालों को बोला कि अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा रुकते हैं, मैं ये एक आइडिया है इसको ज़रा ट्राई करता हूँ। अब वहाँ पर आप बात करोगे भैया कि फिर घर वाले कैसे मान गए इतनी जल्दी। तो यार हुआ क्या कि उस टाइम पर ना कि कंटेंट भी थोड़ा जल्दी जल्दी डालने लग गया था मैं, तो यूट्यूब की अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा एकदम से हो गई थी। तो घर वालों को मैंने ग्रोथ दिखाई जब, तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट किया अपना ऐप बनाना, इसका नाम रखा हमने रीडिफाइन। और इसके अंदर मल्टीपल इटरेशन लगाई और ये था, मुझे लग रहा था कि हाँ यार इसके अंदर स्कोप है, ये मेरी फर्स्ट कंपनी है और इसको मैं बढ़िया लेके जाऊँगा। अब जब मैंने इसको लॉन्च किया 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने के अराउंड काफ़ी सारी इटरेशन लगी, काफ़ी सारा काम किया, मल्टीपल चीज़ें सीखा इस दौरान। और जब लॉन्च किया तो वहाँ पर लोगों के फीडबैक्स आने लग गए। और लोगों के फीडबैक जब शुरुआत में आ गए ना, तो मैंने देखा कि यार इतना ज़्यादा कुछ कमाल की चीज़ है नहीं। मतलब लोगों को जो चाहिए वो कुछ अलग ही चीज़ चाहिए और ये वो ऐप वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं लोगों के फीडबैक दिखता था मुझे फाइनली समझ आया कि फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है इस ऐप के अंदर। मतलब प्रॉपर रीडिंग करनी है तो हाईली फोकस्ड रीडिंग करने के लिए, क्योंकि एकदम फोकस्ड दिमाग चाहिए, कुछ वीडियो वगैरह है नहीं। और इवन राइट करना है तो आप लोगों को लिखना ही भी पड़ेगा उसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन था वहाँ पे उस केस में। और लोग ज़्यादातर जब चूज़ कर रहे होते हैं तो 1 मिनट में नहीं, वो लोग पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं उसको अच्छे से। तो जो अच्छा रिसोर्स होगा वो उसको चूज़ करेंगे डेफिनेटली। तो ये चीज़ सीखा कि नहीं यार ये वाला प्रोजेक्ट तो काम नहीं करेगा। तो वहाँ पर वो चीज़ फेल कर गई मेरी। और दिस वॉज द फर्स्ट कंपनी, मतलब जो मैंने बनाने का स्टार्ट किया था, लेकिन वो फेल कर गई। तो उसका मैंने वो सर्वर वगैरह सब बंद कर दिया कि नहीं इसको बंद करते हैं। लेकिन फीडबैक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर सीखा। सबसे पहले तो ठीक है आप बना रहे हो, कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हो, पूरा का पूरा फ्रंट एंड बैक एंड खुद बना रहे हो,
तो मल्टीपल चीज़ें मैं मतलब जितनी लास्ट 2-3 साल में नहीं सीखा था ना अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, मैंने यहाँ पर वो सिर्फ 3 महीने में सीख ली थी। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ होती है, इसके ऊपर और भी चीज़ें होती हैं जो एज एन इंजीनियर हमें नहीं समझ में आ रही होती कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं है, कि लोग यूज़ भी करेंगे। आपको तो दिख रहा है कि ये $1 बिलियन आइडिया है, लेकिन लोग इसको यूज़ भी करेंगे कि नहीं, ठीक है। सेकंड चीज़ की टीम बिल्डिंग किस तरीके से करनी होती है, राइट, और एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना होता है। बाद में फाइनेंसेस वगैरह आ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं पहले नहीं सीख पाया था, अब जाके मैं सीखा थोड़ा। तो और फीडबैक जो आ रहे थे वो कुछ इस तरीके के थे कि दिख रहा था मुझे कि लोग मल्टीपल अलग अलग फील्ड के हैं और उनको पैसे कमाने हैं, ठीक है। मेन मतलब जो उसका निचोड़ निकल के आया वो ये था कि पैसे कमाने हैं, अलग अलग फील्ड के हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चाहे वो कंपनीज के थ्रू कमाएं, चाहे वो फ्रीलांसिंग करके कमाएं, फर्क नहीं पड़ता, पैसे कमाना वाज द नीड। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक क्रायो फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो। टेक्निकल इंटरव्यूज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान प्रोजेक्ट्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्रोजेक्ट्स बनाने से आपकी स्किल्स तो इंप्रूव होती हैं, साथ ही साथ कंपनीज भी आपको इन्हीं के बेसिस पर जज कर रही होती है। तो क्रायो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है यूजिंग देयर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। क्रायो के पास मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स और वर्ल्ड क्लास मेंटर्स हैं जो कि मल्टीपल टेक स्टैक तो आपको सिखाते ही हैं, जैसे कि फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर, रिएक्ट, नोड, ये सब। इसके अलावा रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं। क्रायो के 6 मंथ्स के प्रोग्राम के बाद आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना चुके होते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स के जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म, या फिर जोमेटो के जैसा बैक एंड, या फिर एयरबीएनबी के जैसा फ्रंट एंड, और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप लोगों को रियल लाइफ वर्क लाइक एक्सपीरियंस मिलता है, और साथ ही में ये प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब क्रायो के पास 250 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं जो कि क्रायो के डेवलपर्स को डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यहाँ के डेवलपर्स का एवरेज पैकेज 11 लाख पर एनम है विद अबाउट 93% सक्सेस रेट टू प्लेसमेंट। तो अगर आप भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या फिर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, अभी सर्विस बेस्ड में हो, तो क्रायो आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म रहने वाला है। सो अप्लाई फ्रॉम द मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय क्रायो एंड बिगिन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और इसी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और जब मुझे दिखा कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये इससे सॉल्व नहीं होने वाली, तो मैं उस टाइम पर मल्टीपल लोगों से बात करता था यार। मुझे याद है 1 महीने के अंदर ही मैं कम से कम तो 30 लोगों से बातें की होंगी मैंने, कम से कम, जिसके अंदर मल्टीपल लोग थे। फ्रीलांसर्स थे, डेटा साइंटिस्ट थे, डेटा एनालिस्ट थे, बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट भी थे इवन, और ब्लॉकचेन डेवलपर्स थे। तो मल्टीपल लोगों से बात की और जाना कि क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी को क्या चाहिए और लोगों को क्या सीखना है। और इसके बाद मल्टीपल और भी लोगों से मिला, जैसे बड़ी कंपनीज़ के जो ऑलरेडी एड टेक के अंदर लोग हैं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में कुछ करना था, तो एड टेक के जो लीडिंग लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बना रखी हैं, उनके फाउंडर्स से बातें की। अच्छा, इतने सारे लोगों से बात कर पाया, ये भी तभी पॉसिबल हो पाया जब जॉब नहीं कर रहा था। अगर मैं कर रहा होता तो मे बी इतने सारे लोगों से मैं बात नहीं कर पाता, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है किस तरीके से वो सॉल्व होनी है, मेरे ख्याल से मुझे समझ में नहीं आती। अब पिछले काफ़ी सारे महीनों से यही चल रहा है कि लोगों से बातें करनी है। अगर आप मेरे से बोलो भैया ठीक है ये 7 महीने, अब अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हो, अभी फ़िलहाल मेरा जो मेन एक फोकस पॉइंट रहता है वो 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डालना है, तो आप लोगों के लिए जो भी हो सकता है बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मुझे डालना है, ये क्योंकि मेन प्रायोरिटी हमेशा रहती है मेरी। मोटिवेशन वही है, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ठीक है भैया आपका जो पढ़ाया वो समझ में आ गया, और इससे ज़्यादा खुशी फिर कहीं और मिल नहीं रही होती, तो वो एक मोटिवेशन रहता है। और सेकंड चीज़, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ यार, बेसिकली जो आपको बताया ना कि कैसे करके वो गैप फिल करना है, कि जो कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट है वो लोगों को वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, अलग अलग फील्ड्स के। तो मेन मकसद तो वही है, मेन गोल वही है, और इसी के अराउंड एक अनाउंसमेंट भी जल्दी आएगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं यार लाइफ के अंदर। एक चीज़ मैं यहाँ पर पिछले 7 महीनों में सीखा हूँ कि लाइफ का कंट्रोल हमेशा आपके हाथों में रहे, ये पॉसिबल नहीं है। कई बार लाइफ अपने हाथ में ले लेती है कंट्रोल आपका, और उसके बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो जहाँ लाइफ ढकेल रही है वहाँ चलते चलो, या फिर खड़े हो और बोलो कि ठीक है अपनी पिछली सिचुएशन से भी मुझे ऊपर जाना है। मेरे केस में वो अमेज़ॉन वाला सीन था, लेकिन आपके साथ हो सकता है कि एक जेई में अच्छी रैंक नहीं आई, Tier 3 कॉलेज मिल गया, अब वहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि यार अब तो वो प्लेसमेंट पा ही नहीं सकता मैं, तब तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि नहीं, मैं पा सकता हूँ, मैं वो जो मेरी ट्रू पोटेंशियल है मैं अनलॉक कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर तो कमाल ही मचा दोगे आप, क्योंकि उसके बाद फिर कोई रोकने वाला है नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाइनेंशियली, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि उस टाइम पर मेरी 1/4 इनकम थी, आज की डेट में 4 टाइम्स है, ठीक है। आप चीज़ें अचीव कर सकते हो वहाँ पर लाइफ के अंदर। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा सबको कि ठीक है पैशन अपनी जगह है, कि सबके सब अब सबके अपना काम छोड़ो पैशन फॉलो करने लग जाओ। एक बैकअप होना चाहिए, लेकिन ठीक है, एक साइड हसल प्लान होनी चाहिए हमेशा। अगर वो है और आप अपने आप में बिलीफ रखते हो ना, और अपने साथ ऑनेस्ट हो, तो चीज़ें कर जाओगे। अपने साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा फर्म बिलीव है कि नहीं है। एक चीज़ और बोलूँगा फाइनली जाते जाते कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। माइंडसेट हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए।
अगर मेरा ऐप फेल कर जाता, ठीक है, जिस तरीके से फेल किया, और अगर मैं पिछले 8-9 महीने पुराने वाला अनुज होता तो वहाँ पे मैं बैठ जाता कि यार अब तो कुछ सही चल ही नहीं रहा लाइफ के अंदर, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। लेकिन वहाँ पर माइंडसेट चेंज हुआ यार, अब वो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से लर्निंग निकालो, क्या क्या चीज़ें सीखे, मल्टीपल चीज़ें अब दिमाग में हैं, इतने सारे लोगों से बात की, वहाँ से इतने सारे फीडबैक आए, मल्टीपल चीज़ें दिमाग में हैं। तो इस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना है, एक माइंडसेट रखो स्ट्रॉन्ग की लाइफ जो भी सामने लाके रख दे तोड़ के आगे निकलना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अपने 7 महीने। बताना कोई अगर डाउट अभी भी रह गया हो तो मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों का जो प्यार बना हुआ है वो हमेशा बना रहे, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। और आप लोग क्या कर रहे हो, क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत खुशी होती है सब पढ़ के। और इसी के साथ ही मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं इसी के साथ, बाय बाय।